नमस्कार, न्यूज 111 देख रहे हैं आप। मैं सतवत अब्बास। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय पटना में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस और प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज की अध्यक्षता में सभी सांसद के साथ बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सभी जिलाध्यक्ष और सभी नेता मौजूद थे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए 2025 और 29 तक कोई जगह नहीं है। नीतीश कुमार सपना देख रहे हैं। वहीं उन्होंने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर भी निशाना साधा और कहा कि अमित शाह बनने में बहुत समय लगेगा। साथ ही उन्होंने चिराग पासवान पर खुलकर कहा कि अगर वह चाचा मानते तो इस तरह पार्टी के साथ नहीं करते। पारस ने कहा, आजीवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं और रहेंगे। बेटा आना चाहेगा तो देखा जाएगा, भविष्य की गर्भ में है। देखिए, आप जो गलत काम किए हो, गलत काम का प्रायश्चित करोगे। समय आएगा, आपको विचार किया जाएगा कि आपके प्रायश्चित पर क्या दम है, नहीं है। क्या लगता है भविष्य में आपको बेटा क्या हम उनके चाचा नहीं है क्या? वो क्यों हमसे बगावत कर दिया? आप जो पूछे इधर आप जो कहे कि बेटा है, तो चिराग पासवान से पूछे कि तुम्हारा चाचा पारस है कि नहीं है, तो तुम चाचा से क्यों गद्दारी करके भाग गया? सर, एक सवाल था, आप बोले 12वें नंबर पर प्रधानमंत्री को उम्मीदवार में नीतीश दिया। मैंने मैं किसी का नाम नहीं लिया हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लिया हूँ। मैंने कहा कि दर्जनों उम्मीदवार हैं। मैंने नाम गिनाया राहुल गांधी का, मैंने नाम गिनाया ममता बनर्जी का, मैंने नाम गिनाया केजरीवाल का, शरद पवार जी का, अवधेश यादव जी का, अखिलेश यादव जी का नाम गिनाया। उसमें नीतीश जी भी हैं। अब देश में देखोगे तो 12-14 उम्मीदवार है देश में प्रधानमंत्री पद का, उसमें एक नीतीश जी भी। और आप ही ईमानदारी से पूछिए, बताइए हमको कि जितने लोग प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, क्या नरेंद्र मोदी जी के सामने में कोई टिकने वाला है? ईमानदारी से आप ही बोल दीजिए। नहीं, तो फिर इसी के लिए तो सवाल मत ये विपक्ष एकजुट हो नहीं सकता है। विपक्ष जब एकजुट नहीं होगा तो फिर रिजल्ट नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में जाएगा। जी, हरियाणा में वोट है 5% करीब वोट बिहार में पिछली बार दिया है। 60% वोट है लोजपा का। बोलिए, वो कोर वोट जो है उसमें डिवाइड नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। आप उसका उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। तारापुर का उपचुनाव हुआ, कुशेश्वर स्थान का उपचुनाव हुआ ना जी। चिराग पासवान के उम्मीदवार को कितना वोट आया? जो 65,000 वोट आया था लोकसभा के चुनाव में तारापुर से, उसमें 5,000 वोट आया चिराग पासवान के उम्मीदवार को। कुशेश्वर स्थान में उनको 5,000 वोट आया। अभी जो विधान परिषद का चुनाव हुआ है, सबसे अधिक बिहार में सबसे अधिक वोट है तो औरंगाबाद में है पासवान वोट एमएलसी के चुनाव में, और वहाँ उनको 19 वोट आया। अच्छा, क्या चाहते हैं आपके देश का प्रधानमंत्री, अगला प्रधानमंत्री जो हो दलित हो? मैं चाहता हूँ दलित अभी उस नंबर पर नहीं है। अभी दलित के कोई बड़े लीडर ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हों। और देश में सबसे अच्छा और सुयोग्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और साथ ही बिहार के जितने भी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, सभी लोगों की एक बैठक आज थी। मुख्य रूप से संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि बिहार में अभी कुछ विशेष परिस्थिति हुई है। 1.5 महीना पहले जो सरकारें थी बिहार में, एनडीए समर्थित सरकारें थी, वो सरकार पाला बदल के दूसरे दल में चला गया। लोग वोट लिया एनडीए का और सरकार बनाने के लिए दूसरे दल में गया। जो शुरू से बिहार के बारे में लोग कहता था कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। 2005 तक बिहार की स्थिति बहुत बदतर थी। पूरे देश से कोई बिजनेसमैन व्यापार करने बिहार में नहीं आता था। आज एनडीए गठबंधन को छोड़ के कुछ लोग उसके गोद में चले गए। केंद्र में हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है, और बहुत ही ताकत के साथ हमारी सरकार है। और हमारे जो मुखिया हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनके मुकाबले में
शायद कोई नहीं है, लोग सपना देख रहा है कि 2024 का जो चुनाव होगा, तो 2024 के चुनाव में हम देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मुझको लगता है कि लोग शायद पका सपना देख रहा है, जैसा सपना कि हमारे चिराग पासवान जी देखा करते थे कि विधानसभा के चुनाव में कुछ लोगों ने कहा कि मैं सपना देखा हो कि तुम बिहार का मुख्यमंत्री बन जाओ, तो वो पार्टी तोड़ के अलग हो गई। आज बेचारे की क्या दुर्गति है सबको पता है। उसी तरह बिहार में जो एनडीए गठबंधन को छोड़ के दूसरे दल में गए हैं, उनकी भी दुर्गति वही होने वाली है 2024 के चुनाव के बाद। और मैं तो समझता हूं कि 2024 के चुनाव के पूर्व ही बिहार सरकार ध्वस्त हो जाए, क्योंकि जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ है उस दिन से संजोग खराब है बिहार सरकार। उस दिन से कुछ न कुछ घटनाएं घट रही है। बिहार सरकार का लॉ मिनिस्टर पर वारंट इशू हुआ है, कुछ लोग दागी लोग हैं, काफी लोग उसमें दागी हैं। बिहार सरकार में सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और ये सरकार, जब बिहार सरकार और भारत सरकार पहले एक साथ हम लोग थे तो बिहार का काफी विकास हो रहा था। आज बिहार का विकास रुक गया। बिहार में भाजपा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हमारा गठबंधन है, और ये गठबंधन भविष्य में भी रहेगा। और हम दोनों दल मिल के आगामी चुनाव में 2024 में और 2025 में हम चुनाव लड़ेंगे। और अगली बार बिहार में हम 39 सीट जीते थे, इस बार हम मजबूती से चुनाव लड़के 40 में 40 सीट जीतेंगे। आप इसको निश्चित रूप से देख लीजिए कि निश्चित रूप से बिहार सरकार की जो सरकारें हैं वो सरकार 2024 के पहले ध्वस्त हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी। और एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार में 2025 में हो बनेगी। और जो लोकसभा का चुनाव होगा, परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में 40 में 40 सीट मिलेगी। आज नरेंद्र मोदी जी का कर्ज इतना बड़ा है कि देश क्या, देश में तो सबसे ताकतवर लोग प्रधानमंत्री हैं, विदेशों में भी अमेरिका जैसे कंट्री का राष्ट्रपति भी ललायित रहता है नरेंद्र मोदी जी से गला में गला मिलने में। आज ये स्थिति है। तो साथियों, मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि हमारी पार्टी, हम अपने पार्टी के संगठन को काफी मजबूत करेंगे। परम आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सपनों को साकार करेंगे। गरीब है, ये नौजवान है, छात्र है, किसान है, उनके सपनों को मैं साकार करूंगा। और निश्चित रूप से हमारी पार्टी 2024 में जब चुनाव होगा तब एनडीए गठबंधन के साथ है। हमारी पार्टी, हम लोग मिलकर, भाजपा और हमारी पार्टी मिलकर बिहार में 40 से 40 सीट जीतेंगे। इसी के संबंध में आज हम लोगों की बैठकें थी, जिला अध्यक्ष का, प्रदेश पदाधिकारी का, प्रदेश अध्यक्ष का, और जो हमारे बिहार के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी केंद्र में है, ये तमाम लोगों की बैठकें हुई। और सदस्यता अभियान पर काफी जोर दिया गया कि हम पूरे बिहार में अधिक से अधिक सदस्य बनावे और अधिक से अधिक संगठन को मजबूत करें। पारस जी, आज नीतीश कुमार, और बड़ी बात, आप जिनके नाम का आपने कहा, जिसके नाम की चर्चा आपने किया है, अमित शाह का मुकाबला मैं समझता हूं कि अभी 10 वर्ष तक उनको संभव उनके लिए नहीं है। अमित शाह देश का सेकंड मैन है। प्रधानमंत्री जी के बाद भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और ताकतवर गृह मंत्री जी हैं। और अमित शाह जी अभी सीमांचल में गए थे, सीमांचल को कुछ देने के लिए गए थे, लेने के लिए नहीं गए थे। तो सीमांचल को देने गए थे और वहाँ देखो वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ की परिस्थिति क्या है, वहाँ विकास हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि बॉर्डर पर सीमांचल है, नेपाल के बॉर्डर पर है, बंगाल के बॉर्डर पर है। एज ए गृह मंत्री भारत सरकार को देखने गए थे कि वहाँ के लोगों की स्थिति क्या है। आप देखिए कि वहाँ गए हुए जब पूर्णिया में एयरपोर्ट का भी घोषणा किया, हालांकि काम पहले से शुरू है लेकिन अब युद्ध स्तर पर काम शुरू हो गया। इसलिए ललन सिंह जी क्या बोलते हैं उस बात पर हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार और लालू यादव जो है आज सोनिया गांधी से शाम में मुलाकात करने वाले,
आप जाइएगा मुलाकात करने का कोई रोकेगा? ये बताइए ना। अरे पॉलिटिकल आदमी नीतीश जी भी हैं, पॉलिटिकल आदमी लालू यादव भी है, पॉलिटिकल महिला सोनिया गांधी जी भी हैं। तो मिलने में क्या दिक्कत है? इसके पहले भी मिले हैं लोग। नहीं, इसके पहले लालू जी ने सोनिया गांधी से नहीं मिले थे क्या? प्रधानमंत्री बनाने के लिए ले गए। प्रधानमंत्री तो खुद सोनिया गांधी जी के बेटा उम्मीदवार है, राहुल गांधी। लालू सोनिया गांधी पहले अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाएगी जी। और प्रधानमंत्री का नंबर तो 10वां बढ़वा नंबर है बिहार का। वहाँ केजरीवाल जी बैठल है, उधर ममता बनर्जी बैठल है, उधर शरद पवार बैठल है, उधर अवधेश, सब लोग बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री कहाँ से बन जाइएगा भाई? सपना अपना देखे हैं क्या? लालू यादव जाते रहते बोले हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा 2024 में। अच्छा, 2014 से सुपड़ा साफ कर रहे हैं लोग, और सबका सुपड़ा साफ हो रहा है बीजेपी आगे जाके। विश्व का सबसे बड़ी पार्टी हो गया बीजेपी। आप बताइए सुपड़ा किसका साफ हुआ? विश्व का सबसे बड़ी पार्टी आज भाजपा है, और ये लोग 2014 से रट लगाए हुए हैं कि हम भाजपा को हटाएंगे, भाजपा को हटाएंगे। भाजपा और मजबूत होते जा रही है। इसलिए कथनी भाई साहब, कथनी और करनी में फर्क है। आप किसी को गाली दे दोगे तो मुंह आपका खराब होगा, गाली देने वाले का चेहरा खराब नहीं होगा। वही बात यहाँ हो रहा है। सोनिया गांधी से मिलियन लोग गए हैं, चाहे नीतीश जी हो चाहे लालू जी हो, ये अच्छी बात है, खराब बात नहीं है। डेमोक्रेटिक सिस्टम है, देश में प्रजातंत्र है, सबको मौलिक अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी से भी मिल सकता है, सबको मौलिक अधिकार है। लोकसभा में कितना सीट पे लड़िएगा? ये कितना सीट पे दावा रखिएगा आप? हम तो अभी 5 सांसद हैं। जब हम लोग बैठेंगे, भाजपा के साथ हमारी बैठकें होगी, फिर उसमें जो मिल के जुल के जितना संभव होगा उसके हिसाब से हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हम भाजपा गठबंधन में थे, आज भी हैं, और मैं भविष्य में भी रहूंगा। चिराग बाबू की स्थिति वही है कि रोड पर वही जानवर मरता है जो डिसीजन नहीं लेता है कि मैं पूरब जाऊं या पश्चिम जाऊं। अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। कहाँ अमित शाह से मुलाकात? आप देखे हैं? आप देखे हैं? अरे पार्लियामेंट की कमेटी है, हिंदी भाषा समिति, उसकी बैठक हो रही थी, उसमें अमित शाह में भी है, उसमें चिराग पासवान भी है। आज तक भाजपा के किसी बड़े नेता हो या छोटे नेता के मुंह से सुने कि चिराग पासवान मंत्री बन रहे हैं, लेकिन उनका आदमी अब पोर्टल का जो रोज दे रहा है कि चिराग पासवान मंत्री बन रहे हैं। परसों चिराग पासवान का बयान आया कि मैं मंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हूँ। कल उनका बयान आया राजगीर से, मैं अभी किसी से गठबंधन नहीं करूंगा, 24 तक मैं अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करूंगा, 24 में मैं फैसला करूंगा कि मैं इधर हूँ कि उधर हूँ। वो न एनडीए में है न महागठबंधन में है। अन्य एनडीए के लोग भी उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा और महागठबंधन के लोग भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ नीतीश जी बैठे हुए हैं। अच्छा, तो जब वो एनडीए में नहीं है तो बार बार नीतीश पर हमला क्यों रहते हैं? तो शुरू से कर रहे हैं हमला, आज से कर रहे हैं, विधानसभा के चुनाव को पहले से कर रहे हैं। पता अरे भाई ये पता है ना आपको, नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं तो भाजपा के खिलाफ भी उम्मीदवार दिए, बगल में राघोपुर में दिए, हसनपुर में दिए, भागलपुर में दिए, भाजपा को कहाँ छोड़े? आप इसका जवाब है बस में। हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलता है। नीतीश जी को उन्होंने गाली दिया, ये बात सही आपने कहा, लेकिन भाजपा को उन्होंने कहाँ छोड़ा? विधानसभा के चुनाव में भाजपा के खिलाफ भी 6 जगह अपना उम्मीदवार दिए, आरजेडी को जिताने के लिए दिए, बगल में आपका राघोपुर। न्यूज़ 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।